तो यहाँ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप जावा के अंदर। अरे 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 क्या हो गया इसको, ऊपर जाओ भाई। हाँ, डेटा टाइप्स इन जावा। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो मेनली हमको दो चीज़ें पढ़ना है इसके अंदर, प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए ये जावा के और भी लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं पहले, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ प्रोग्रामिंग पर ही फोकस है। यहाँ मैं थ्योरी भी पढ़ाता जा रहा हूँ और किसी टाइप की कोई पीपीटी या कोई पहले से बने हुए कोई नोट्स का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपके सामने ही लिखता जा रहा हूँ। तो और ये टारगेट ही उनको लिए कर रहा हूँ कि जिनको प्रोग्रामिंग कम आती है, जिनको प्रोग्रामिंग जो नया नया सीख रहे हैं या ढंग से जो लोग प्रोग्रामिंग जानते नहीं हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या कोई नया कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको टारगेट करके ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो नॉन प्रिमिटिव हुआ और नॉन प्रिमिटिव हुआ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अब प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बूलियन, कैरेक्टर CHAR लिखा था जाता है जावा के अंदर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, दो चीज़ें, अच्छा हाँ एक फ्लोट रह गया भाई अभी, फ्लोट और डबल भी होता है। तो ये इतने टाइप के डेटा टाइप हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आ जाती हैं क्लासेस। देखिए क्लासेस भी एक टाइप का डेटा टाइप है। क्लासेस हो गया, इंटरफेस हो गया, क्लास ये वही क्लास है जो हम क्लास बना रहे थे, ये भी एक टाइप का डेटा टाइप। और एरे हो गया। इनके नाम अगर आपने सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो इनको भी हम लोग ठीक से एक्सप्लेन, अलग अलग एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं, ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है इनको। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, ये मोस्ट बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं वो हैं, मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स कहते हैं इनको। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया, बूलियन हो गया, बाइट हो गया, कैरेक्टर हो गया, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। अब इनके अंदर किस किस टाइप का किस डेटा आता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बूलियन। बूलियन के अंदर किस टाइप का डेटा आता है। अगर मैं कहूँ डेटा टाइप है बूलियन, या कोई आपने वेरिएबल बना दिया है बूलियन टाइप का, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया बूलियन, और तो उसके अंदर क्या वैल्यू आ सकती है। तो उसके अंदर देखिए इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट साइज, दोनों चीज़ें हम लोग देखते हैं आज। देखिए हर डेटा टाइप का जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसका डेटा टाइप होगा ना, उसको एक डिफ़ॉल्ट एक साइज़ मिलती है कि इससे ज़्यादा बड़ा इतना साइज़ को अलोकेट हो जाता है। तो अगर मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखूँ तो फॉल्स आएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि दो वैल्यू हैं A और B, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, A है और B है, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 6। और अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या B A से बड़ा है, क्या B A से बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो, यही बोलेंगे ना। तो यहाँ अगर मैं रिटर्न देखूँ तो B A से बड़ा है, जी हाँ नहीं बड़ा है, तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू नो आएगी। तो जब हमको आउटपुट ऐसे चाहिए हो जिसमें हमको यस या नो देखना हो, तो वो उस केस में हम लोग बूलियन यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है, 1 बिट होती है इसकी साइज़। इसे हम हटा देता हूँ, इसे मैं डिटेल से हम लोग समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या है, ये देखिए कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके की रहती है। अगर मैं इसको बताऊँ U, और इसके बाद आपको 1 2 3 4, और इसकी वैल्यू रहती है 2 बिट, सॉरी 2 बिट नहीं होती है, डिलीट कर देता हूँ इसे, 2
बाइट होती है। देखिए एक बिट, 2 बाइट में कितने होंगे, 16 बिट होंगे, ध्यान रखना आपको। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, ठीक है। एक बिट यानी कि एक कैरेक्टर, यानी ये तो 0 या 1 या जो भी है तो वो होता है। ऐसे ही एक बाइट के अंदर 16 बिट होते हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, 2 बाइट के अंदर अपने ये हो गए 16 बिट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में हमारी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू जाती है। अगला हमारा है बाइट। बाइट टाइप का डेटा टाइप है और बाइट में हमारा जाता है 0। इसकी वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट 0 और इसकी साइज होती है 1 बाइट। आगे देखते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में हमारा इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि अगर इसको कुछ वैल्यू असाइन ना हो, इस वेरिएबल को, इस टाइप के वेरिएबल को, तो उसकी जो वैल्यू असाइन होगी वो 0 होगी। और इसकी भी साइज़ होती है हमारी 2 बाइट। शॉर्ट के बाद हमारा आ गया इंट। इंट में भी हमारी जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है और इसको जो साइज़ असाइन होती है यहाँ पर देखिए, इसमें वो 4 बाइट दिए हुए हैं। C++ में 2 बाइट दिया हुआ था और उसमें 4 बाइट दिया हुआ था, तो यहाँ इसको 4 बाइट दिया हुआ है। C++ के दोनों वर्जन में इसकी वैल्यू अलग अलग थी। और अगला आ जाता है लॉन्ग। इंट यानी इंटीजर, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर यानी कि 1 2 3 जो हुआ ये इंटीजर होते हैं। अगर मैं 3.1 कहूँ तो ये इंटीजर नहीं होगा, इसमें ये वाला पार्ट ही इंटीजर होगा। अगर आप इस टाइप की वैल्यू लेते हैं इंट में तो ये सिर्फ 3 को ही पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा। आगे आते हैं लॉन्ग में। तो लॉन्ग की जो वैल्यू होती है 0L होती है, क्योंकि ये लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो वैल्यू होती है, साइज़ होती है, वो होती है 8 बाइट। आगे देखते हैं फ्लोट। फ्लोट में हमारी जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं वो आ जाती हैं। 1.2 3.2 इस टाइप की कोई संख्या अगर आपको लेना तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल आप ले लेंगे। तो 0.0f इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होती है, इसकी साइज़ भी होती है 4 बाइट। आगे देखते हैं डबल। और डबल की जो साइज़ होती है वो सेम, इसमें इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा 0.0D होगा और इसकी जो साइज़ होगी वो 8 बाइट होगी। देखिए डबल में भी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है, लॉन्ग में भी बड़ी वैल्यू हो जाती है। ये थे हमारे डेटा टाइप। इनको बनाते कि इनका डेटा टाइप अच्छा डेटा टाइप में अपन लोग कैसे लेते हैं, डेटा टाइप जो है इनका वेरिएबल कैसे लिखते हैं। तो वेरिएबल के लिए मैंने आपको बताया, जो लोगों ने C++ पढ़ा होगा तो उसमें डेटा टाइप कैसे बनाते हैं, सेम वही तरीका है। मान लीजिए आपको इंट में कोई वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो इंट में इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लेना है तो इंट और a इक्वल टू, मान लीजिए आपने ले लिया 5, तो यहाँ आप एक वेरिएबल बना रहे हैं a और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं वो 5 वैल्यू सेट कर रहे हैं तभी, ठीक है। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो इंट में मान लीजिए आपने ले लिया b, ठीक है, और बस आपने b ले लिया तो अब ये ये हो गया। तो अब ये b जो है एक वेरिएबल बन गया है जो इंटीजर टाइप का है। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। और मान लो मैं ले लेता हूँ फ्लोट में मान लीजिए मैंने ले लिया c। इसके अंदर क्या आ सकता है, इसमें पॉइंट वाली आ सकती है संख्या, यानी 22.4 38.6 इस टाइप का कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए आपने कुछ भी लिया, आपने कुछ कैलकुलेशन किया और उसका जो रिजल्ट है, आपने मान लीजिए इंट में एक वेरिएबल ले लिया था c, ठीक है। अब इसमें जो कैलकुलेशन करने के बाद इसके अंदर जो c की वैल्यू आई वो आई 387.99। और अगर आपका वेरिएबल आपका ये c जो है वो इंटीजर टाइप का है तो ये जो आउटपुट देगा वो हमारा इतना ही देगा, ये इसको रीड नहीं करेगा। इसलिए हम लोग किस में बनाते हैं, फ्लोट में बनाते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या का कैलकुलेशन कर रहे हैं आप 8-10 डिजिट की, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डबल भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये है तरीका। कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे लिखा हम लोग कैरेक्टर, ठीक है। और कैरेक्टर मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है L1 और इसकी जो वैल्यू है वो दी है मैंने ये कुछ इस तरीके से इसको डिक्लेरेशन हम लोग करते हैं।
सेम ऐसे ही जैसे डबल है, तो डबल के लिए आप लोग डबल लिखेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर D1 एक वेरिएबल ले रहे हैं और इसकी डबल में वैल्यू लिख लीजिए 12.3, ये इसकी वैल्यू चली गई। ठीक है, फ्लोट के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्लोट के लिए भी ऐसे ही लेंगे। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, ये सब चीज़ें ही हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं। कुछ हैं इसके अंदर जैसे कि बाइट हुआ, जिनको थोड़ा ठीक से आपको अलग से फोकस करने की आवश्यकता है। अब जैसे बाइट हुआ तो बाइट डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई बड़े एरे अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अगर आपको मेमोरी बचाना है तो वहाँ हम लोग बाइट यूज़ करेंगे। अब ये किस तरीके से करेंगे ये भी हम लोग आगे सीखेंगे, अभी आप इस पर सीख लीजिए। अब बाइट जो है वो अगर मैं कहूँ तो इंटीजर से आपका 4 टाइम स्मॉलर है, और बाइट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंट की जगह पर कुछ जगहों पर, तो वो हम लोग देखेंगे आगे डिटेल से। ये एक अलग से चीज़ पढ़ने वाली है तो उसको भी हम लोग डिटेल से हम लोग समझेंगे बाद में। तो अभी मेनली हमारा फोकस था डेटा टाइप समझने पर, तो ये हमारे डेटा टाइप्स थे जावा के अंदर जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए। ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। अब नॉन प्रिमिटिव के लिए हमारे पास क्लास बचा है, एरे बचा है, इंटरफेस बचा है, तो उसके लिए अलग से पढ़ेंगे हम लोग पूरा क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एरे क्या होता है वो। लेकिन मेनली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे जो वो हैं हमारे ये इस टाइप के डेटा टाइप जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या इनकी साइज़ है, क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, मान लीजिए आपने ये लिया है 4 बाइट का, अब इसके अंदर कोई बड़ी संख्या आ गई जो 4 बाइट में नहीं आ रही है, तो वो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ये लॉन्ग वाला ले लेते हैं। हालांकि ये काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।